नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बरेली की, जहां समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का उत्सव 29वां उत्तरायणी मेला 9 जनवरी 2025 से 3 दिनों के लिए बरेली क्लब मैदान में होगा। साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां कोटद्वार रोड चीनी मिल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत हो गई, और बताएंगे कैसे रायबरेली में खीरो कस्बे में धूमधाम से मनाई गई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की छठी शरीफ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का उत्सव 29वां उत्तरायणी मेला 9 जनवरी से 3 दिनों के लिए बरेली क्लब मैदान में होगा। मेले का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उत्तराखंड जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित इस भव्य मेले में पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और उत्तराखंड के प्रसिद्ध उत्पाद दर्शकों को आकर्षित करेंगे। सांस्कृतिक झलकियां, शौका समाज का पारंपरिक नृत्य और उत्तराखंड का प्रसिद्ध छोलिया नृत्य मेले की खास पहचान होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ढोल नगाड़े, मस्कबीन, रणसिंगा, हुड़का जैसे वाद्य यंत्रों के साथ लोक कलाकार उत्तराखंड की लोक संस्कृति का जादू बिखेरेंगे। युवा गायकों और गायिकाओं जैसे दर्शन फरखान, राकेश खनवाल, हेमा ध्यानी, दीपा नागरकोटी, मेघना चंद्रा को मंच प्रदान किया जाएगा। मेले में प्रदर्शनी और स्टॉल हिमालय क्षेत्र की जड़ी बूटियों, जैविक उत्पादों, कौसानी के ऊनी वस्त्र, अल्मोड़ा की बाल मिठाई और मसालों से लेकर बच्चों के आकर्षक झूलों और सेल्फी पॉइंट तक मेले में सबके लिए कुछ न कुछ खास है। मेला समिति का संदेश है कि उत्तरायणी जन कल्याण समिति के महामंत्री मनोज पांडे ने बताया कि मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ना है। क्या नाम है सर? मैं मनोज पांडे, महामंत्री उत्तरायणी जन कल्याण समिति। आज हम 29वां मेला अपना हम लगभग उसकी कगार पे पहुंच चुके हैं, जिसकी हम पूरी तैयारियां कर चुके हैं। और मेले का उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे, जो कि 2 बजे हमारा उद्घाटन होगा। उससे पहले हम कोतवाली से सुबह 9 बजे हमारी शोभा यात्रा निकलेगी पूरी, और 2 बजे हम यहाँ मैदान में पहुंचेंगे। इस बार क्या मुख्य आकर्षण रहेगा उत्तरायणी? मुख्य आकर्षण है इस बार जो हमारी पहाड़ में जो रेशम का जो काम है, रेशम जो बनता है, उससे जो ऊनी कपड़े हमारे जो उत्पाद हमारे पहाड़ों से जो यहाँ आ रहे हैं, उनकी विशेष तौर पर स्टॉल कुछ हमने आमंत्रित की हुई है। कम से कम 10 स्टॉल ऐसी हैं जो आपको विशेष वूलन में जो मिलेंगी, जो रेशम का जो वहाँ जो हमारे कीड़े जो रेशम बनाते हैं उनके उत्पादों का। ये मेले में जो एंट्री होगी तो उसके कुछ नहीं, हमारा मेला निःशुल्क है, उसकी कोई फीस नहीं है, और सारी जनता इसका लुत्फ उठाती है यहाँ पे, और हम कोई फीस हम इसकी नहीं रखते। बरेली वासियों को संदेश देना चाहते हैं आप? एकजुटता का संदेश हमारे उसमें उत्तराखंड की एक भावना है, हम एकजुट रहें और हमारे उत्पादों का आके मेले में आइए, हमारे उत्पादों का आनंद लीजिए, हमारी पहाड़ी संस्कृति को समझिए और एंजॉय कीजिए हमारे मेले को। कौन सी तारीख रही? 9, 10, 11 3 दिन हमारा मेला लगेगा, जिसमें 10 तारीख को माननीय हमारे जो परिवहन मंत्री राज्य मंत्री हैं अजय टमटा जी, उनके द्वारा उद्घाटन होगा। 10 तारीख को हमारे जो झारखंड के राज्यपाल हैं माननीय संतोष कुमार जी, वो 11 तारीख को वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। छोलिया भी तो छोलिया बिल्कुल, पिथौरागढ़ से छोलिया टीम आ रही है, जो बहुत अच्छे उसमें तैयार करके इस बार वो उसको प्रथम पुरस्कार भी उत्तराखंड गवर्नमेंट में, और उसमें जो हमारी गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी में जो उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला हुआ है, वही टीम हमने इस बार यहाँ आमंत्रित की। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा। सर आज क्या प्रोग्राम है, किस लिए? आज तो हम लोगों की प्रेस वार्ता थी, प्रेस के जरिए हम लोगों ने सारे अपने 3 दिन का लगभग सारा प्रोग्राम प्रेस को दे दिया कि हम आने वाले 9, 10, 11 तारीख को क्या करेंगे। सर बरेली की जनता को संदेश देना चाहते हैं? बरेली की जनता का मैं हमेशा साधुवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के मात्र 1 लाख आदमी हैं यहाँ, और इस मेले में 5 लाख आदमी आता है, तो 4 लाख आदमी जो आता है हमारे बरेली महानगर से ही आता है, तो उसका मैं बहुत बहुत सारा आभार। सर बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ? बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए। उद्घाटन में कौन आ रहा है? उद्घाटन में पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से आ रहे हैं। ये कौन सा मेला लग रहा है? 29वां उत्तरायणी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट।
आज कोटद्वार रोड चीनी मिल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। गुलदार की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना को देखकर आसपास के क्षेत्र के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और मृतक गुलदार के शव के साथ फोटो खींचते नजर आए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां स्वाट सर्विलांस तथा थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराकर पास कराने वाले 4 अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगनाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल पांडे व स्वाट प्रभारी प्रमोद कुमार ने मई टीम के अभियुक्त सर्वजीत सिंह पुत्र उमाशंकर यादव निवासी हरिबल्लभपुर थाना मोहम्मदाबाद व श्रवण यादव पुत्र सत्यनारायण यादव निवासी मर्दानपुर लक्ष्मण वाजिदपुर थाना बिरनो व श्रवण कुमार पुत्र रविंद्र यादव निवासी बेहरा थाना बिरनो सहित पंकज कुमार राय पुत्र अवध बिहारी राय निवासी सारंगपुर थाना कोचस जिला रोहतास सासाराम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 वाईफाई राउटर, 10 सिम डिवाइस स्किन कलर, 10 सिम डिवाइस कागज में, 5 सिम डिवाइस टेप लगा हुआ, 3 वाकी टाकी रंग काला, 19 छोटा ब्लूटूथ सेल, 13 कान की बग ब्लूटूथ छोटा, 3 छोटा वॉकी टॉकी टेप लगा हुआ, 6 चार्जर वॉकी टॉकी रंग काला, 6 सिम फ्रेम, 1 कान से बग निकालने हेतु मैग्नेट, 4 मोबाइल चार्जर, 1 HHMD, 1 पावर बैंक, 5 चार्जर केबल सफ़ेद, 4 केबल काला चार्जर, 1 वाईफाई राउटर, 1 मोहर पैड, 10 फर्जी मोहर, 7 मोबाइल सहित परीक्षार्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र व ब्लैंक चेक, ब्लैंक स्टैम्प पेपर बरामद कर सभी को एसपी डॉक्टर इरज राजा ने मीडिया से रूबरू कराकर सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। तो आइए सुनाते हैं एसपी ने क्या कुछ कहा उनकी जुबानी। लगातार हमारी पुलिस काम कर रही थी। जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई पेपर सॉल्वर गिरोह या फिर किसी अन्य माध्यमों से चेकिंग नकल कराने वाले, तो हमारी टीमें सक्रिय होती हैं। तो उसी के क्रम में एक आजमगढ़ में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसके द्वारा पेपर सॉल्वर बैठा के वहाँ पर एक जो परीक्षा भी रिसेंटली NTA के द्वारा करवाई गई थी, उसमें पेपर सॉल्वर गैंग के कुछ लोग शामिल हुए थे, जिसमें उनके द्वारा यहाँ के कुछ लोग पकड़े गए थे। उन्हीं से संबंधित एक व्यक्ति था जो कि वहाँ से वांछित था, उसको हम लोग भी तलाश रहे थे। तो जब उसको तलाशा गया तो उसके ग्रुप के और भी लोग हमें साथ में मिले और ये लोग एक अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोग नकल कराने का यहाँ पर प्रयास, इनका प्लान था। और जैसे कि इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में कुछ मामलों में ये सफल भी हुए हैं, तो उन सभी मामलों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं। इस प्रकरण में अब तक हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम क्रमशः सर्वजीत, श्रवण यादव, पंकज राय और श्रवण कुमार हैं। इन चारों के पास से एक कमरे में इनके पास से काफ़ी भारी संख्या में डिवाइसेस मिली हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कि छोटी डिवाइसेस जिसमें सिम डाल के एज ए फ़ोन आप यूज़ करते हो, वॉकी टॉकीज़ मिले हैं, इसके माध्यम से कैंडिडेट उसको ले जाते और उसको अंदर से वार्तालाप करके इनको आंसर्स बाहर से बताए जाते। हैंड मेटल डिटेक्टर मिला है, ताकि कोई भी कैंडिडेट को जब ये तैयार करके भेजते थे अंदर, उसको पहले चेक करते थे कि कहीं कोई साउंड तो नहीं आता है, जिससे कि ये कैंडिडेट वहाँ पर पकड़े जाएं। और भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इनके पास से मिले, जिनका कि ये उपयोग इस पूरी परीक्षा में अभियुक्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनको पेपर बताने के लिए बाहर से करते थे। अभी इस गैंग पे हमारा और भी काम जारी है। इसमें कुछ और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं इनसे बातचीत में, उनको भी हम लोग तलाश रहे हैं और बहुत ही जल्द जो पूरा गैंग है उसको हम लोग पकड़ेंगे और उनके विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मंगलवार को रामलीला ग्राउंड स्थित संत निरंकारी मिशन की तरफ से भव्य सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें रामलीला प्रांगण में संत निरंकारी मिशन के अनुयायियों ने काफी संख्या में भाग लिया। वहीं IAS आहलूवालिया ने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की तरफ से संदेश दिया कि मानव मात्र का नाता किस प्रकार परमात्मा से जोड़ा जा सकता है और मिशन की जो प्राथमिकता है, जो मानव से मानव के करीब आ सके, वह प्यार मानव मात्र में किस प्रकार से स्थापित किया जाए, ऐसी सिख विचारों द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन, हापुड़ ब्रांच के समस्त सेवा दल, अतरपुरा की समस्त साथ संगत व हापुड़ ब्रांच की इंचार्ज सुषमा सचदेवा सहित आदि सेवादारों का सहयोग रहा। ये माहौल बना है, निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ये आयोजन यहाँ पर संभव हुआ।
गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा। साथ संगत यही बस एक समाज को यही देन कि संसार में जो वैर नफरत की दीवारें आज फैली हुई हैं, निरंकारी मिशन उन्हें ही तोड़ने का काम ये कर रहा है। जात मज़हब जो नफरत की दीवारें हैं, और आसन प्रशासन की भी बहुत हमारे सहयोग रहा है, और दास तहे दिल से सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्यार से कहना धन्यवाद। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बस स्टैंड के सामने पूर्व गरौठा विधायक ने छावनी क्षेत्र की लीज पर ली हुई जमीन पर अस्थायी दुकानों का निर्माण कराया था, जिस पर नगर निगम व सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानों के बने सामने फुटपाथ पर बाउंड्री बना दी। इस पर नगर निगम के फुटपाथ से 10 फीट पीछे दुकानें करने के बाद सहमति बनी। वहीं पूर्व विधायक की पत्नी ने 0.2 एकड़ जमीन कम होने का दावा करते हुए नाप जोख कराने के लिए 2 बार आवेदन किया, लेकिन नाप न होने से मंगलवार को पूर्व विधायक ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या कुछ बताया गया है, आइए आपको सुनवाते हैं पूर्व गरौठा विधायक की जुबानी। आज व्यास जी क्या मामला है पूरा? एक्चुअली हमारी ज़मीन है 2 एकड़ 76 डिसमिल। मेरी ज़मीन ऑलरेडी 29 डिसमिल सॉर्ट हुई है, जो कि हमने नाप कराई है, तो हमारी ज़मीन 29 डिसमिल सॉर्ट है। रोड की हमने जब चौड़ाई मांगी नगर निगम से कि भाई आपका रोड जो है वो कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो उन्होंने लिखा कि हमारा कोई स्वामित्व नहीं है उस रोड पर। जब नगर निगम का उस रोड पर स्वामित्व नहीं था, तो वहाँ इंटरफियर करने का उसको क्या अधिकार? मेरा विषय केवल ये है कि हमारी ज़मीन का मापन हो। इसके लिए मैंने एसडीएम को 2 बार 14/10 में और 24/10 में अप्रॉक्स मैंने उनको पत्र दिए कि हमारी ज़मीन की माप की जाए, और जहाँ हमारी ज़मीन ख़त्म होती है उसके बाद आपको जो कुछ करना हो कर लें। इसके बाद मैं 16/12 को डीएम साहब को पत्र लिखा कि हमारी ज़मीन की माप कराई जाए, लेकिन अभी तक माप नहीं हुई है। इसी संदर्भ में हम आज कमिश्नर साहब से हमने ज्ञापन दिया है उनको, और उनसे मांग की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, मैं तुरंत आदेश करूंगा इसका मापन का, कि हमारी ज़मीन माप सुनिश्चित कराई जाए, जिससे मालूम चले जो भी पेमेंट और रोड बना हुआ है उसमें करीब अप्रॉक्स हमारी जहां सीमा ख़त्म है आज के दिन में, उससे 17 से 20 फुट मेरी अभी ज़मीन आगे है। मेरा इतना सबमिशन है कि उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बना के उसकी नाप कराई जाए, और नाप कराने के बाद जो भी सत्ता आएगा वो समझ में आ जाएगा। पत्र लिखने के बाद भी नगर निगम वहाँ पर निर्माण करा रहा है, इसको क्या मानेंगे? पत्र लिखने के बाद नगर निगम निर्माण करा रहा है, ये नगर निगम के जो मेयर साहब हैं और पदाधिकारी हैं वो अच्छी तरह से बता सकते हैं उनका उद्देश्य क्या है इसके पीछे। इस मामले को लेकर कोर्ट नहीं गए आप? कोर्ट हमारे वकील साहब तो सलाह यही दे रहे हैं, कोर्ट जाइए, हम लोग उस पर विचार करके उस पर निर्णय लेंगे। बहुत जल्द नगर आयुक्त से भी तो आपकी बात हुई थी क्या? नगर आयुक्त से हमारी बात हुई है। नगर आयुक्त बहुत अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, और वो जो बात कर रहे थे वो तथ्यात्मक बातें कर रहे थे, और हमारे उनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने एक सुलझाने वाले व्यक्ति, कोई चीज़ को विवादित नहीं करना चाहते, तो उनके कारण ही ये मामला बहुत हद तक सॉर्ट हुआ है। अदरवाइज अभी तक तो ये मामला जो आप कह रहे हैं कोर्ट का, तो कोर्ट भी जा सकता है। नहीं तो इसके बाद भी ये सब हो रहा है कि आपको कमिश्नर के यहाँ आना पड़ा है। हम तो केवल नाप कराने की मांग कर रहे हैं। हम 3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसकी नाप कराई जाए। इसी संदर्भ में हमने 2 बार एसडीएम और डीएम साहब को लिखा। जब नहीं वहाँ से नाप सुनिश्चित हुई, तब मुझे कमिश्नर साहब के पास आना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खीरू रायबरेली सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर मंगलवार को कुरान खानी के बाद कुल की महफिल 9 बजे सुबह हुई। दोपहर 1 बजे रंग पेश किया गया। इसके बाद दरगाह दीवान सैयद जैनुल ओबेदीन महफिल से उठकर जन्नती दरवाज़ा होते हुए आस्थाने पहुंचे। यहां कुल की फातिहा हुई और ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार खिदमत के बाद जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आकाश प्रधान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।